बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल इंसान लफी इल्लल्लज़ीन आमनू وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम की मदद मांगते हैं जो सबको फैज और फायदे पहुंचाने वाला, बेहद मुसलसल रहम करने वाला। कसम है जमाने की, हकीकतन इंसान नुकसान में है सिवा उन लोगों के जो खुदा और रसूल पर ईमान लाए, यानी उनको दिल से माना और नेक काम करते रहे और वो एक दूसरे को हक की नसीहत और सब्र तहम्मुल की तलकीन करते रहे। मोहम्मद मोहम्मद शहीदान करबला, अरे उनमें से कोई जब भी गिरफ्तार होता था, हुक्म अमीर पर वो सितम जब सुनाता था, मुख्तार सर को पीट के बस रोता जाता था। एक रोज था ये कूबे के दरबार का समा, इब्ने नुमैर अपने सितम करता था बयान, तोड़ी थी मैंने सीनाए अकबर में खुद सिना, एक शोरबा हुसैन का खैमों में था बयान, माँ जीत जी गुजर गई, ज़ैनब भी मर गई, एक बर्छी मेरी कितने जिगर पार कर गई। एक रोज करके लाया गया मलासी, बोला वो रन में मैंने चलाए थे 3 तीर, उस वक्त पहला तीर चलाया था अरे अमीर, भर कर चला जो
मश्क को मजलूम का सफीर, मशकीज़ से जो तीर मेरा पार हो गया, ऐसा लगा के कत्ल अलमदार हो गया। बोला नहीं ये कर्ब का है दूसरा मकान, लाए जो रन में गोद में बेशीर कोई माँ, सूखी ज़बां फिराता था होठों पे तिश्ना काम। एक शोरबा हुसैन का उठता था बार बार, अरे पीरो जवान रोते थे ले लेके हिचकियाँ, बोला ये हुर्मला अभी बाकी है दास्तां, दर जिस दम तेरा हुसैन था तीरों के डर में आ, वो तीर आखिरी था जो मैंने चलाया था, उस तीर ने हुसैन को जी से गिराया था। फिर उसके बाद मीर तकल्लुम बयां हो क्या, ऐ पुरसदारों ये सोचना दिल में कभी जरा, क्यों इतना वक्त का तिले शबीर को लगा, अरे किस वास्ते हुसैन का कटता न था गला, मैं शर्म में ये खुलेगा सितम कायनात पर, खंजर के कुछ निशान हैं ज़हरा के हाथ पर। सदा है करबला की फिजाओं में आफ्ताब, एक दुखियारी माँ की सदा है, करबला तेरे इस हो के बन में लाल मेरा कहीं हो गया है, करबला की फिजाओं में आफ्ताब, एक दुखियारी माँ की सदा है, किसी को मैं लाल कह कर बुलाऊं,
लोरियां दे के किसी को सुलाऊं, हाय असगर मेरा खो गया है। करबला की फिजाओं में अब तक एक दुखियारी माँ की सदा है। तू अगर रूठ जाएगा जानी, होगी कैसे बसर जिंदगानी। पास कोई नहीं है निशानी, तेरा झूला भी अब जल चुका है। करबला की फिजाओं में अब तक एक दुखियारी माँ की सदा है। इस कदर ये ज़मीन तुझको पाई, याद भी माँ की तुझको न आई। तेरा है जो दागे जुदाई, बोल असगर मेरी क्या खता है। करबला की फिजाओं में अब तक एक दुखियारी माँ की सदा है। होना दिल टुकड़े किसी का, यूं नसीब न बिगड़े किसी का। इस तरह करना उजड़े किसी का, जैसे ताज ये घर हुआ है। करबला की फिजाओं में अब तक एक दुखियारी माँ की सदा है। बेड़ियां पहने आबिद खड़े हैं, सब रसन बस्ता छोटे पड़े हैं। यूं शहीदों के लाशें पड़े हैं, जैसे कुरान बिखरा पड़ा है। करबला की फिजाओं में अब तक एक दुखियारी माँ की सदा है। सरवा कैसे
क्या हाल सुनाऊं मैं शाम गरीबा का। तारीख बयां है लहू तंग चेहरा। तारीख बयां है लहू तंग है चेहरा। खैमों में शहीदी के उदासी का है पहरा। खैमों में शहीदी के उदासी का है पहरा। अश्कों के दिए क्यों ना अंधेरे में जलाऊं मैं शाम गरीबा का। क्या हाल सुनाऊं मैं शाम गरीबा का। क्या हाल सुनाऊं। दरिया तो है मौजूद मगर प्यासी कहाँ है। सोए हुए मक़तल में सभी पीर जवां हैं। किस किस को कफन दूं मलहद किसकी बनाऊं मैं शाम गरीबा का। क्या हाल सुनाऊं मैं शाम गरीबा का। क्या हाल सुनाऊं। सहमे हुए बच्चों को जले खैमे के अंदर। सहमे हुए बच्चों को जले खैमे के अंदर। समझाती है रो रो के यही तो दर है दर। समझाती है रो रो के यही दुख दर है दर। कि सो जाओ जो तुम लोग तो मैं पहरे पे जाऊं मैं शाम गरीबा का। क्या हाल सुनाऊं मैं शाम गरीबा का। क्या हाल सुनाऊं। ऐ शाम गरीबा तू गरीबों की मदद कर। दे के सर ज़ैनब को कोई ढूंढ के चादर। दे के सर ज़ैनब को कोई ढूंढ के चादर। ये सर्दी ने मोहम्मद का खुला है तुझ पाऊं मैं शाम गरीबा का। क्या हाल सुनाऊं मैं शाम गरीबा का। क्या हाल सुनाऊं। रोती है सकीना तो तड़प जाता है दरिया। रोती है सकीना
ना तो तड़प जाता है दरिया, सर खाक से टकराता है, अब्बास का लाशा सर खाक से टकराता है, अब्बास का लाशा। इस मंजर गमनाक को किस तरह बताऊं, मैं शाम गरीबा का क्या हाल सुनाऊं, मैं शाम गरीबा का क्या हाल सुनाऊं। नागाली आ गए ज़ैनबी पुकारी, नागाली आ गए ज़ैनबी पुकारी, बिन भाई के बाबा हुई बेटी ये तुम्हारी, हाँ बिन भाई के बाबा हुई बेटी ये तुम्हारी। दिल में जो मेरे जख्म है किस तरह दिखाऊं, मैं शाम गरीबा का क्या हाल सुनाऊं, मैं शाम गरीबा का क्या हाल सुनाऊं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बालदीगर सलवात। न हो जैसे ज़ैनब करीब हुई, इस सारे दिन की जंग के डरे हुए बच्चे रेत के टीले पे बैठे हुए हैं, सैयदा के हाथ में जली हुई खैमे की चोब है। सैयदा फरमाती हैं अल हाफिज़ वल हफ़ीज़, के होने वालों दूर से एक घोड़े सवार आता हुआ दिखाई दिया। सैयदा आगे बढ़ी, फरमाती हैं ए घोड़े सवार, मैं आम औरत नहीं, मैं अब्बास की बहन हूँ। रोने वालों घोड़े सवार की पेशानी बोलने लगी, रो के फरमाते हैं मेरी बेटी दोबारा बता, तेरे भाई का नाम क्या है। हाँ जब लहजा पहचाना बीबी वापस पलटी, फरमाती है बीबियों किसी के पास चादर हो मुझे चादर दो, मेरा पापा मुझसे मिलने के लिए आया है। रोने वालों पर दादा आगे बढ़े, बच्चे भी आगे बढ़े, किसी की आवाज आई बाबा अली गरीब बेटी का सलाम, किसी ने कहा आका अली नौकर का सलाम। रोने वालों एक 4 साल की बच्ची है जिसके दोनों हाथ अभी पाबंद नहीं, हाथ पेशानी पे रख के रो के अर्ज करती है दादा अली। यतीमा पोती सकीना का सलाम। मौला फरमाते हैं सकीना मेरे करीब आओ मैं तुम्हें सीने से लगाऊं। रोके अर्ज करती है दादा सलाम करना था कर लिया अब वापस जा रही हूँ। मौला फरमाते हैं क्यों मेरी बेटी अपने दादा से नाराज हो। रोके अर्ज करती है ना दादा मगर इतना जरूर कहूंगी कि अपनी बेटी अपनी होती है। आए मेरी पुप्पी ने पहरा दिया अपना जब छोड़ करके चले आए। आए दादा मेरा पापा मारा गया मेरे को छुआए छीने गए। दादा मुझे दम
नहीं आए नहीं क्यों दादा जान, बाबा मेरा मारा गया, आए नहीं क्यों दादा जान, बाबा पे जब खंजर चला, आए नहीं क्यों दादा जान, एहसास ये मुझको हुआ औलाद की उल्फत है क्या, तुमको सदा देती रही, आए नजफ से करबला, देती रही जब मैं सदा, आए नहीं क्यों दादा जान, बाबा मेरा मारा गया, आए नहीं क्यों दादा जान, जब भी हुआ कोई सितम मैंने पुकारा है तुम्हें, जब भी हुआ कोई सितम मैंने पुकारा है तुम्हें, हाँ मुझको मिला जब कोई गम मैंने पुकारा है तुम्हें, मुझको मिला जब कोई गम मैंने पुकारा है तुम्हें, है जिस दम मेरा दामन चला, आए नहीं क्यों दादा जान, बाबा मेरा मारा गया, आए नहीं क्यों दादा जान, तुमको सदा देती रही, या लिया कहती रही, तुमको सदा देती रही, या लिया कहती रही, है क्यों हो रहे हैं दादा जान अब देख कर हालत मेरी, हाँ क्यों हो रहे हैं दादा जान अब देख कर हालत मेरी, सुनकर मेरी आहो पुकार, आए नहीं क्यों दादा जान, बाबा मेरा मारा गया, आए नहीं क्यों दादा जान, अश्कों से ही तशना लबी मैंने बुझाई दादा जान, अश्कों से ही तशना लबी मैंने बुझाई दादा जान, हमारे गए इस दश्त में सब मेरे भाई दादा जान, मारे गए इस दश्त में सब मेरे भाई दादा जान, मेरा भरा घर लुट गया, आए नहीं क्यों दादा जान, बाबा मेरा मारा गया, आए नहीं क्यों दादा
मुझ पर हुए कितने सितम, रोती रही मैं हर घड़ी। मुझ पर हुए कितने सितम, रोती रही मैं हर घड़ी। बेचारगी बेबारसी तशना लबी और बेघड़ी। बेचारगी बेबारसी तशना लबी और बेघड़ी। मेरी मदद को करबला आए नहीं क्यों दादा जान। बाबा मेरा मारा गया आए नहीं क्यों दादा जान। लेकर गया शिमरे लाई कानों से जब गौहर मेरे। लेकर गया शिमरे नहीं कानों से जब गौहर मेरे। मैंने सदा दी आपको उस वक्त भी रोते हुए। हैं आप तो मुश्किल कुशा आए नहीं क्यों दादा जान। बाबा मेरा मारा गया आए नहीं क्यों दादा जान। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ैनब ने कहा बाप के कदमों से लिपट कर, अब आए हो बाबा। ज़ैनब ने कहा बाप के कदमों से लिपट कर, अब आए हो बाबा। जब लुट गया परदेस में अम्मा का बरागर, अब आए हो बाबा। बाबा अगर आना ही था खालिक की रज़ा से, उस वक्त न आए जब खाक पे दम तोड़ रहा था मेरा अकबर। अब आए हो बाबा। ज़ैनब ने कहा बाप के कदमों से लिपट कर, अब आए हो बाबा। कट कट के गिरे नहर पे जब बाजुए अब्बास, कोई न था पास। उस वक्त सदा
इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज सुबह रोज़े आशूरा का सूरज, ये कैसा सूरज था जिसने दोपहर में फातिमा की कमाई लुटती हुई देखी, जिसे जिब्रील झूला झुलाते थे, जिसे मीकाईल लोरी सुनाते थे, जिसे फातिमा गोदी में लिटाकर चक्की चलाती थी। उस हुसैन को नबी अपने दोष पर बिठाते थे, जिसे नबी ने अपनी ज़बान चुसाई, जिसके गिरने पर फातिमा गिर पड़ती थी, जिसके रोने पर नबी रो जाते थे, जो बहुत प्यारा था पैगंबर को, कि बहुत अजीज था फातिमा ज़हरा के लिए, उसे करबला में प्यासा मार दिया। उसे करबला में भूखा मार दिया। कोई ज़ैनब के जिगर से पूछे क्या क्या नहीं देखा मेरी बीबी ने। कोई सकीना के जिगर से पूछे ये तो बहुत छोटी सी बच्ची है। सुबह आशूर से अज़ादारों असर आशूर तक इमाम हुसैन लाशों पर लाशें उठाते रहे। ऐसे ऐसे लाशें उठाए जिन पर हुसैन की कमर टूट गई। कभी अब्बास के कटे हुए बाजू लेकर आए, कभी अली अकबर जैसे जवान बेटे का लाशा लेकर आए, और कभी हुसैन शिशमाहे का लाशा जो मेरे मौला इमाम हुसैन से उठता नहीं था। सलाम हो हुसैन इब्ने अली की मज़लूमियत पर। एक ऐसा सख्त मरल आया, इस रोशनी को बंद कर दीजिए। क्या परेशानी है आपको? ये अंधेरा क्यों कर रहे हैं? ये अंधेरा क्यों कर रहे हैं? अली की बेटी अंधेरे में बैठी है। हुसैन के बच्चे करबला के बयाबान में चराग नहीं रहा। अज़ादारों गौर किया, इमाम बारगाह में फर्श क्यों नहीं बिछा हुआ? आपने गौर किया आज मेरे सर पर हमामा क्यों नहीं है? अरे जब हुसैन का हमामा उतर गया, हक है ऐसे गिरिया किया जाए, हक है ऐसे गिरिया किया जाए। अपनी आवाजों का आजाद छोड़िए। हो सकता है आपकी आवाजों के साथ अली के रोने की आवाज आ जाए। ख़वातीन भी बैठी है मजलिस में, जरा अदब से बैठे इस तारीख के मजमे में, जरा अदब से बैठे इस अंधेरे में। ख़वातीन में कहीं ऐसा ना हो सकीना की आवाज भी आ रही है।
अजरों को मदद, अजरों को मदद। मेरे वादा सुबह आशूर से असरे आशूर तक लाशें उठाते रहे। अब एक ऐसा मरहला आया, एक मरतबा आवाज की हल मिलना से कोई है जो हमारी मदद करे। जब इमाम ने ये आवाज दी, बहनों से बीवियों के रोने की आवाज आई। किसी भाई के लिए ये गवारा नहीं कि उसके होते हुए बहनें रोए। इमाम पलट कर आए खैबरगाह की तरफ, ज़ैनब अभी तो हुसैन जिंदा है, कि तुम्हारे रोने की आवाज कैसे बुलंद हुई? फरमाया भैया तुम मदद के लिए पुकारते हो, दुश्मन तो मदद नहीं करता, अली असगर खुद को गिरा देता है। फरमाया लाओ इसकी मां से कहो इसे मेरी गोद में मैं इसे मादी पिला कर ले आओ। हज़रतारों वो कैसा मरहला था जब इमाम हुसैन अपने शिशमाहे का लाशा लेकर आए। अब एक मरहला ऐसा भी आया, हुसैन इब्न अली फरमाते हैं अस्सलामु अलैकुम या ज़ैनब, ऐ मेरी बहन ज़ैनब तुम पर सलाम, ऐ उम्मे कुलसूम, ऐ अम्मा फिज़ा, ऐ उम्मे लैला, मेरा आखिरी सलाम कबूल कर लो। एक बड़े खैमे में हज़रतारों इमाम हुसैन को बीवियों ने ले लिया, इमाम हुसैन के गिर्द हल्का बांध लिया। कोई बीबी बाजू पकड़कर बात कर रही है, कोई बीबी गले में हाथ डालकर बात कर रही है। एक छोटी सी बीबी हुसैन का दामन पकड़े खड़ी है। बाबा हमारे गुरबत पर रहम कीजिए, थककर नहीं रोएंगे हज़रतारों, आज रोने की रात है, आज रोने की रात है। जिसे रोना ना आ रहा हो वो अपने गले से आवाज निकाले। फातिमा ज़हरा का जन्म बन गया, नबी का नवासा। इमाम ने कैसे रुखसत ली अपनी बहनों से, अपनी ज़ौजाओं से, अपनी बच्चियों से। इमाम खैमे से बाहर आए, दुर्जना के करीब आकर खड़े हो गए, दुर्जना के करीब दाएं बाएं देखने लगे। ऐसा लग रहा है जैसे अली अकबर का इंतजार हो, ऐसा लग रहा है जैसे अब्बास का इंतजार हो, लेकिन अब्बास कहां से आए? आगे बढ़कर बहन ने घोड़े की लगाम थामी, भैया हुसैन अभी ज़ैनब जिंदा है। अपने भाई को घोड़े पर बिठाया, इमाम हुसैन ने घोड़े को आवाज दिया, दुर्जना मुझे कत्लगाह तक ले जा, मुझे मक्तल तक पहुंचा दे। घोड़ा पैर नहीं उठा रहा, घोड़ा कदम नहीं उठा रहा। इमाम ने फिर आवाज दी, जो जना आज से पहले तूने मेरे हुक्म की सरताबी नहीं की। मैंने जब तुझसे कहा चल जा तू चलता था, मैंने कहा रुक जा तू रुक जाता था, आज तेरे कदम क्यों नहीं उठते? घोड़े ने एक जाने में इशारा किया, क्या देखा? सकीना पैर पकड़े बैठ गया। घोड़े से सकीना, अरे मेरे लाल चुके तो हमें रिश्वत दे दी थी, अब बाबा एक मरतबा और सीने पर निकाल लीजिए, अब ये सीना सकीना को न मिलेगा। इमाम ने सकीना को अपने सीने पर निकाल लिया। आखिर कर रहे एक मरतबा सकीना चौंक कर थी, बाबा के सीने से उतर के खड़ी हो गई, कहने लगी बाबा खुदा हाफिज़। ने फरमाया सकीना तुम ऐसे क्यों उतर के आ गई, क्यों मेरे सीने को छोड़ दिया? क्या बाबा मेरी आंख लगी थी, दादी ज़हरा की आवाज आ रही है, ऐ सकीना मेरे हुसैन को आने दो। बाबा अलविदा। हुसैन इब्न अली घोड़े पर बैठ के मैदान करबला में पहुंचे, आवाज दी काना दिल मोहम्मद लम यस्तक़िल इल्ला बिक़त्ली वया सुयूफ़ खुज़ीनी, ऐ तलवारों आओ, ऐ नेज़े भाले बर्शियों आओ, हुसैन के बदन के टुकड़े टुकड़े कर डालो, मुझे अपने नाना का दीन बचाना है,
इमाम हुसैन मैदान करबला में उतरे हैं। एक मर्तबा हुसैन इब्ने अली ने देखा मैमना है, मैसरा है, कल्ब लश्कर है। हुसैन ने सुलझना को आवाज दी, ऐ सुलझना, इन्हें जरा एक लम्हे के लिए तो बताओ क्या मैं किसका बेटा हूं। वहां से तीर बरसने लगे। हुसैन ने जवाब के तौर पर हमला किया। चंद लम्हों में अज़ादारों, मैमना, मैसरा, कल्ब लश्कर, 3 लश्कर थे यजीदी लश्कर में, 3 हिस्से थे। इमाम ने तीनों लश्करों को मखलूत कर दिया। फौजी एक दूसरे पर तलवारें चलाने लगे। इमाम ने खुद को घोड़े पर बुलंद कर लिया। अल-अमान, अल-हफीज की आवाजें आने लगी। सिपाही भागने लगे, अकेला हुसैन। इमाम ने जब देखा लश्कर मेरा मुकाबला नहीं कर पा रहा, घोड़े पर खुद को बुलंद किया, नहर की तरफ मुड़ करके कहा, बाज उठो, अपने अकेले मौला की लड़ने को। आवाज दीजिए कि बाज उठो, अपने अकेले बाबा की लड़ने को। हम कब नहीं रोएंगे अज़ादारों, जल्दी नहीं है। अब्दुल्ला असदी नामी एक शख्स है जो 6 महीने के सफर के बाद कूफा पहुंचा। जैसे ही उसने कूफे में कदम रखा, क्या देखा, कूफे के बाजार बंद हैं, कूफे में कोई मर्द दिखाई नहीं दे रहा। परेशान होने लगा, ये कूफे वाले कहां चले गए। घर में दाखिल हुआ, बेटी ने बढ़कर कहा, बाबा जल्दी चले जाइए, एक साथ ही बयाबान है जिसे करबला कहते हैं। उस बयाबान पे एक बागी ने खरूज किया है। हाकिम वक्त का ऐलान है, अगर कोई कूफे में मर्द रह गया और उसने बागी पर तलवार न चलाई तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। बाबा कहीं मुखबिरी ना हो जाए, कहीं आपका नाम ना पहुंच जाए, जल्दी चले जाइए, आपकी जान बच जाएगी। जैसे ही अब्दुल्ला घर से निकलने लगा अज़ादारों, बेटी ने बढ़कर कहा, बाबा आप जंग पर जा रहे हैं और जंगों में माले गनीमत भी मिलता है, अगर माले गनीमत में मेरे लिए अकीक़े यमनी मिल जाए तो मेरे लिए अकीक़े यमनी लेते आइएगा। अब्दुल्ला कहता है, मैं घोड़े पर बैठा, मैं करबला की तरफ रवाना हुआ। जब मैं करबला में पहुंचा तो असर आशूरा का वक्त था, आशूरा के असर का वक्त था। मैंने क्या देखा, 58 साल एक जख्मी मुसाफिर अकेला घोड़े पर बैठा हुआ है और हजारों का लश्कर उसे घेरे हुए हैं। अगर वो जहां घोड़े को मोड़ता है फौजें भागने लगती है। वो कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कैसी जंग है, एक जख्मी है, एक बूढ़ा है, अकेला है, उसे मारने में नाकाम कैसे हो। कहता है, मैंने कमीन गाहों से रास्ता लिया, उसका घोड़ा आगे जा रहा था, मैंने अपना घोड़ा उसके पीछे लगाया, अभी चंद से राह के फासले पर था, मैंने तलवार निकाली ताकि हमला करके जंग को तमाम कर दूं। जैसे ही मैं आगे बढ़ने लगा, उसने घोड़े को रोका, मुझे मुड़कर देखा, अब्दुल्ला करीब आओ। कहने लगा, मैं घबरा गया, ये मेरे नाम से मुझे पहचान रहा है। मैंने अपने घोड़ा रोक लिया, ये मुझे नाम से पुकार रहे, मैं इन्हें नहीं पहचान रहा। आवाज निकल कर, मैं आपको नहीं पहचानता। इमाम ने हाथ से अंगूठी उतारी, फरमाया, ये अतीत यमनी है, अपनी बेटी को दे दो और बता दो ये फातिमा का बेटा। हुसैन आवाज़ें गूंजी, या अय्युहा नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िया। ऐ नफ्स मुतमइन्ना, अपने रब की तरफ पलटा। कहीं से तीर लगे, कहीं से पत्थर आए, हुसैन सुलझना पर तक लगाने लगे। कभी दाएं झुकते हैं, कभी बाएं झुकते हैं। सुलझना से कहने लगे, सुलझना अब मुझसे बैठा नहीं जा रहा, आप रो रहे हैं, बताऊं कैसे हुसैन जमीन पर आए। और आप
इजहार हुआ। मुख्तार ने पूछा, हुरमला तूने क्या किया? कहने लगा, मैंने 3 तीर मारे हैं, एक अब्बास को मारा, एक अली असगर को मारा। अल्लाह सुनेंगे मेरे मौला जमीन पे कैसे गिरे। हुरमला कहता है, मैंने एक तीर हुसैन के सीने पर मारा। मैंने भी पढ़ दिया और आपने भी सुन लिया। सुनेंगे इस तीर का हाल। जब ये तीर इमाम हुसैन के सीने में लगाए ना तो कमर से निकल रहा था। हुसैन ने बहुत चाहा इसे निकाले, मगर ये तीर नहीं निकला। आवाज भी तो जनाब उससे बैठा नहीं जाता। घोड़े ने घुटने टेक दिए। इमाम जीन से जमीन की तरफ आए। अज़दारों, मगर बहुत देर लगी हुसैन को आने में, बहुत देर लगी हुसैन को आने में। तीरों पर मोहल्लत बजा। मेरे मौला पेशानी सजदे में है। शिमर खंजर लेकर आगे बढ़ा। कहीं से पैगंबर की फरियादें, कहीं से फातिमा ज़हरा की दुआइयां। शिमर ने खंजर चलाया, सियादियां चलने लगी। ज़मीने करबला को सलसलाया। ज़ैनब दौड़ी, ज़ैनुल आबिदीन उठो, मेरे बच्चे उठो। मम्मी अब्बा, कहने का पर्दा हटाइए। अब जो कहने का पर्दा हटा, मौके दे जा। अस्सलामु अलैका या आपने गिरिया कर दिया, आपने गिरिया कर दिया। अजरा तुम अजर को मरंदा। एक मरतबा जनाब फिजा ने आकर कहा, आजादी एक बहुत बड़ी कयामत आने वाली है। मेरी बीबी ज़ैनब की आंखों में आंसू फरमाने लगी, अम्मा क्या हुसैन के बाद भी कोई कयामत रह गई? कहा, हाँ, घोड़ों की नालबंदियां की जा रही हैं। ज़ैनब को नहीं मालूम, मेरी बीबी नहीं मालूम कि घोड़ों की नालबंदियां क्यों हो रही है। फरमाने लगी, अम्मा घोड़ों की नालबंदियां क्यों की जा रही है? क्या ऐलान हुआ है हुसैन के बदन पे घोड़े दौड़। फक्र नहीं होगी अल्लाह, अपनी आवाजों को आजाद रखेंगे। मशरिक के घोड़े मगरिब की तरफ दौड़े, मशरिक के घोड़े मगरिब की तरफ दौड़े, रास्ते में रोक लिया। मेरी बीवी सोचने लगी, शायद कोई कह रहा है कि हमने इसे नबी के दोष में देखा था। पैगाम आया, हबीब का लाशा उठा रहे हैं। कुछ देर के बाद ज़ुहैर का लाशा उठा लिया। कुछ देर के बाद मुस्लिम इब्न औसजा का लाशा उठा लिया। सुनेंगे ऐसा करो, सबके लाशे उठ गए, नबी के नवासे का लाशा। मशरिक के घोड़े मगरिब दौड़ गए, हुसैन का बदन बाबा। जब किसी के घर मौत हो जाती है तो पुरसे के लिए जाते हैं ना। जब किसी के घर मौत आ जाती है तो आप पुरसे को जाते हैं ना। इमाम हुसैन की शहादत हो गई, अहले बैत को पुरसा देने आ रहे हैं। आप रो क्यों रहे हैं आज की तारीख में? इसलिए कि अगर हम करबला में होते, ये क्रिया किस लिए? ज़ैनब को पुरसा देने आ रहे। कैसे आए, कैसे आए? मैं इस जुमले पर अगर मर जाऊं तो ताज्जुब नहीं है। मैं जो अब जुमला कहने जा रहा हूं, अगर इस जुमले पर मैं मर जाऊं तो ताज्जुब नहीं है। कैसे आ रहे पुरसा देने? ज़ैनब के सर से चादर उतार दे।
सकीना से अगर गोशवारे मांग लेते ना, ये हुसैन की बेटी है, सकीना के गोशवारे। बहनों को आग लगा दी, कब्र को आग लूट लिए, शामे गरीब आ गई। करबला का मैदान अंधेरा फैला हुआ है, अली की बेटी चली हुई लकड़ी लिए, खैमों के गिर्द पहरादार। एक मर्तबा कहा बहन उम्मे कुलसूम, बच्चों को जमा करो। बच्चों को जमा किया, कहा सकीना दिखाई नहीं दे रही, चलो सकीना को ढूंढने निकले। अब अंधेरा फैला हुआ है, मैदान करबला में तारीकी फैली हुई है। दोनों बहनें निकली हैं, सकीना कहाँ हो, सकीना कहाँ हो, सकीना कहाँ हो, आवाज दे रही है। सुनेंगे क्या हुआ? एक नशेब से आवाज आई, ज़ैनब आरिसा, मेरी बच्ची अभी सोई है। मेरी बीवी बड़ी उस जाने क्या देखा, हुसैन का लाशा सकीना बराबर में लेटी सो रही है। बच्ची को गोद में लेकर कहा, बेटा बेटा तुम्हें कैसे पता चला ये तुम्हारे बाबा का लाशा है? सकीना तुम्हें कैसे पता चला ये तुम्हारे बाबा का लाशा है? कहने लगी फूफी अम्मा, जब मुझे तमाचा मारा, जब मेरे दामन में आग लग गई, मैं बाबा बाबा पुकार रही थी, इसी लाशे से आवाज आई, सकीना इधर आ जा। यही हाथागिरी है शाम गरीबा की मजलिस है। जाकर सकीना को अपने पास बिठा दिया। कुछ देर के बाद पानी आया, मुझे नहीं मालूम पानी कहां से आया। कुछ देर के बाद पानी आया, कूजे में पानी जनाबे ज़ैनब ने डालना शुरू किया। सकीना को बढ़कर कहा, सकीना पानी पी लो। कहने लगी फूफी अम्मा आप मुझसे ज्यादा प्यासी हैं, पहले आप पीजिए। बीवी ज़ैनब ने फरमाया, सकीना पहले बच्चे पीते हैं फिर बड़े पीते हैं। पर जब जनाब सकीना ने सुन लिया कि फूफी कह रही है कि पहले बच्चे पीते हैं फिर बड़े पीते हैं, कूदा हाथ में लिया, बड़े ही इत्मीनान से कदम उठाए, अंधेरे बयाबान में जाने लगी। बीवी ज़ैनब ने कहा, सकीना कहाँ जा रही हो? क्या फूफी आपने ही तो कहा है
सरों पे जो असीरी की खाक आती है, सलाम भेजते हैं अपनी शाहज़ादी पर कि जिनको सौंप गई मरते वक्त घर सरवर, सलाम उस पे जो सहबत कशी सलासिल है, मुसीबतों में इमामत की पहली मंजिल है, मुसाफिरत ने जिसे बेबसी दिखलाई, निसार कर दिए बच्चे नया, बच्चे ना बच सका भाई, सकीना बीबी, सकीना बीबी तुम्हारे गुलाम हाजिर हैं, बुझे जो प्यास तो अश्कों के जाम हाजिर हैं, जनाबे मादरे बेशीर को भी सबका सलाम, अजीब
जो चल बसे तो ये अपना सलामे आखिर है। السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المصريين. السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوال في يوم الجزاء. السلام عليك يا أنيس النفوس. السلام عليك أيها المدفون بروح السوس. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الأمام الأمام الأمام. السلام عليك يا حليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان. عجل الله تعالى فرجاك وسهل الله تعالى محرجاك وزهورك ورحمة الله وبركاته.